हेलो गाइस। कुछ दिनों से कुछ अपलोड नहीं कर पाया और अभी मैं आपको मेरी एक्चुअल फीलिंग बताता हूँ कि क्या एक्चुअली दिमाग में चल रहा है। चीज़ ये है कि किसी किसी पर्सन का ये एटीट्यूड बन जाता है। मुझे ये 3 साल से हैबिचुअल हो चुका है कि मैं कुछ नया शुरू करता हूँ करने के लिए, और मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है शुरुआत में, बट मैं वो प्लानिंग में वगैरह ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ और फिर वो चीज़ें शुरू नहीं कर पाता। बहुत सारी चीज़ें मैं शुरू भी कर लेता हूँ बट ख़त्म नहीं कर पाता। तो मैंने मतलब ये यूट्यूब के बारे में वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि भाई तूने शुरू तो किया है, यूट्यूब तू डाल तो रहा है, बट अगेन थोड़ी सी विल पावर कम पड़ गई, या फिर मैं कुछ अलग चीज़ों के फंदों में पड़ गया, एडिटिंग, वो साउंड और वो रॉयल्टी फ्री फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बारे में। और फिर क्या हुआ कि थोड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और फिर थोड़ा सा घूमने वगैरह भी गए थे। तो वो 2 दिन का डिस्टेंस तो मतलब रीज़नेबल है कि हाँ, वो उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकता था। बट जब मैं वापस आया तो मैंने खुद का थोड़ा सेल्फ एनालिसिस किया कि भाई ये 3 साल से हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। जो मेरे एनालिसिस से मुझे पता चला कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमने एक्चुअल टू डू जो करना चाहिए वो ना करते हो, हम जो सोचते हैं ना उसके बारे में, उसमें हम ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, हम डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं, हम उस चीज़ से डिस्टेंस फील करना शुरू कर देते हैं। और ये मल्टीटास्किंग भी जो हम एक साथ करते हैं ना, उससे हम एक चीज़ पे फोकस भी नहीं रह पाते। फिर क्या होता है कि हमें किसी टाइम पे कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग जाए, किसी टाइम पे वो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग जाए, और फिर एक साथ ये बहुत सारी चीज़ों को चलाने के चक्कर में कुछ चीज़ें फिर छूट जाती है, और फिर जो हमने इंपॉर्टेंट समझ के चालू की थी वो भी छूट जाती है थोड़े टाइम में। तो ये एक ख़राब सा ह्यूमन बिहेवियर है। मतलब आप लोग रिलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मुझे मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ। 3 साल से यही हो रहा है। मैं बहुत चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ, भाई पैसे भी भर देता हूँ मैं, 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक मैंने फ़ीस भरी है फ्लूट क्लासेस की, ये वो करके। और अगेन मैं वो क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाया? मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, मुझे स्ट्रगल ज़्यादा फ़ील होने लगी उसको, उस क्लास में को करने में, और साथ में वर्किंग होते हुए ऑफ़िस जाते टाइम पे वो सारा टाइम मिसमैच होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मतलब पहले शुरुआत करने से पहले सोचना चाहिए, नहीं? हाँ, उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई मैं कर लूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, जाऊँगा कंटिन्यूअसली, बहुत सालों से सोच रहा हूँ, इस बार मैं क्लास लगा के उसको ख़त्म ही कर लूँगा, सीख ही लूँगा। नहीं हो पाता है। हमने इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग उस पे ना एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ नोटिस हुई मेरी, कि भाई मैंने लास्ट टाइम बहुत डेडिकेटली कुछ कब पढ़ा था, उतना डेडिकेशन 3 साल पहले जब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, उस टाइम पे मेरा उतना डेडिकेशन था, और तब मुझे जॉब लगा था। उसके बाद भाई मेरा किसी चीज़ में 100% डेडिकेशन लगा ही नहीं। हैबिट ही बन गई कि इससे वहाँ पे शिफ्ट होना है, उससे यहाँ पे शिफ्ट होना है, और ऐसे शिफ्ट करते करते बहुत चीज़ें शुरू करके छोड़ दी, और आज के टाइम पे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 3 साल पहले मैं जो था वही हूँ। और खुद को डिमोटिवेटेड फील करते करते खुद को गिल्टी भी फील करना आदमी शुरू कर देता है कि तू कुछ नहीं कर पा रहा है, तेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और इससे बाहर निकलने का तरीका भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो हैबिचुअल पैटर्न ही हो जाता है थिंकिंग का। बट एक हट के अगर सोचे साइड में जाके, तो ये एक ड्रॉबैक, या फिर ये हमारा एक हम बोल सकते हैं कि एक बुरी आदत, बुरे पैटर्न में हम फंस गए, कि हम चीज़ों को शुरू करते ख़त्म नहीं करते, या फिर जब शुरू करते तो एक ही साथ 2-3 चीज़ों को शुरू करते, उसके वजह से एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंट दे के उसको ख़त्म नहीं कर पाते, और फिर चीज़ें बिगड़ते चलती है। भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने खुद खुद एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, क्या रीज़न्स है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ एनालाइज़ करी, और सारी चीज़ों को सेल्फ एनालाइज़ करके मैं आपको एक अगली अपलोड में बताऊँगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, और वो रीज़न ट्रू भी है कि नहीं, क्योंकि हम जब उसके वो सॉल्यूशन हमें जो प्रॉब्लम ओकर मतलब जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफ़ाई किया है, वो रियल प्रॉब्लम भी है कि नहीं। अगर वो रियल प्रॉब्लम है तो उस पे जो हमने सॉल्यूशन लगाया है, वो सॉल्यूशन लगा के हम अपने पैटर्न को कुछ हद तक तो ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सब ट्राई करके मैं आपको एक नए अपलोड में वो चीज़ बताऊँगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे पैटर्न जब भी आपको आइडेंटिफ़ाई क होंगे आपके लाइफ़ में, तुरंत उनको पहचानिए कि ये एक हैबिचुअल पैटर्न बन चुका है, और इसको हमें अभी कैसे तो भी करके
इसको सॉल्व आउट करना है, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ टाइम हैबिट बन गई तो आपकी जीवन ज़्यादा दिन पर दिन ख़राब होता जाएगा, बिल्कुल सुधरेगा नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट अपलोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।